पूर्वांचल में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। 91 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे न केवल गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ रहा है, बल्कि पूर्वांचल के किसानों और गांवों के लिए समृद्धि का नया रास्ता भी खोल रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास का नया इंजन बनकर उभरा है। गोरखपुर से आजमगढ़ तक फैला यह एक्सप्रेसवे 4 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के 172 गांव को जोड़ता है। इस परियोजना के लिए 1148.77 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया और 22,029 किसानों को 2,030 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। ये सारा प्रयास एक्सप्रेसवे वाले राज्य के लिए है। विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। जनवरी 2020 में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक सरकार के प्रयासों की कड़ियों पर नजर डालें तो गोरखपुर में 88 गांव में 570.73 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई, जिसमें 12,935 किसानों को 1,248.28 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। संत कबीर नगर में 4 गांवों से 20.91 हेक्टेयर जमीन ली गई और 422 किसानों को 15 करोड़ 26 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। वहीं अंबेडकर नगर में 37 गांव से 297.88 हेक्टेयर जमीन के बदले 4,741 किसानों को 438 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। आजमगढ़ में 43 गांव से 259.25 हेक्टेयर जमीन ली गई, जिसके एवज में 3,931 किसानों को 328.71 करोड़ रुपए दिया गया। ये एक्सप्रेसवे न केवल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहा है। व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। किसानों की खुशहाली और क्षेत्र का विकास इस बात का सबूत है कि योगी सरकार की नीतियां जमीन पर कितनी प्रभावी हैं। यातायात फराटा भर रहा है और आज 91 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूर्वांचल के सुनहरे भविष्य का प्रतीक है। योगी सरकार की इस पहल ने न केवल किसानों को सशक्त किया, बल्कि पूरे क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर अब उत्तर प्रदेश की और तेजी के साथ झुक रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही यूपी ने देश के कुल एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 42% हिस्सा अपने नाम कर लिया है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल सड़कों का जाल बुन रहा है, बल्कि देश के विकास का इंजन भी बन चुका है। देखिए। उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे के मामले में इतिहास रच दिया है। देश भर में मौजूद 2900 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे में से 1200 किलोमीटर से ज्यादा अकेले यूपी में है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चालू होने के साथ ये प्रदेश का 7वां एक्सप्रेसवे बन गया है। जल्द ही 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने पर यूपी का हिस्सा 62% तक पहुँच जाएगा। यानी देश के हर 10 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में से 6 किलोमीटर यूपी में होंगे। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त गंगा एक्सप्रेस वे पर ही खड़ी हुई है
और हम यहाँ आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से काली काली सड़क जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू गंगा एक्सप्रेसवे, गढ़मुक्तेश्वर, बदायूं, प्रयागराज, और ये भी लिखा हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बहुत बड़ी सौगात है। यूपी में मौजूदा समय में चालू एक्सप्रेसवे की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर 341 किलोमीटर का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा तक 296 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ तक 302 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मेरठ से दिल्ली 82 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं। वहीं योगी सरकार में 5 एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा बने हैं। अभी तक के 7 एक्सप्रेसवे बनाए गए जिसमें से 5 सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में बनाए गए हैं। यानी कि एक्सप्रेसवे के मामले में योगी सरकार बाकी सरकारों से नंबर 1 है। यही नहीं, योगी सरकार ने 9 एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित कर रखे हैं जिन पर काम किया जा रहा है, लगातार काम जारी है। यानी कि उत्तर प्रदेश देश का एक्सप्रेसवे के जाल के मामले में पहला राज्य बन चुका है। वहीं निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे 591 किलोमीटर, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे 35 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर। और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पर नजर डालें तो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, चंदौली से गाजीपुर तक, चित्रकूट प्रयागराज रीवा मार्ग से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे। चाहे आगरा का यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ का इनर रिंग रोड हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सभी जगह पर लगातार एक्सप्रेसवे के जो जाल है वो बढ़ता जा रहा है। इस समय हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से 2 रूट जाते हैं। एक रूट आगरा से दिल्ली के लिए जा रहा है, तो वही उसके बराबर से जो दूसरा रूट है वो आगरा से लखनऊ के लिए जाता है। यानी कि इसी रूट से आगरा से लखनऊ और आगरा से दिल्ली का है। जो आगरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे है वह लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का है, तो वहीं आगरा से लखनऊ जो इनर रिंग रोड एक्सप्रेसवे बनाया गया वो लगभग 350 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य बन चुका है जहां 2000 किलोमीटर से अधिक के एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ राजधानी या प्रमुख शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई जैसे पिछड़े इलाकों को भी जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे का जाल बन गया है जो पूरी तरफ से चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आपको एक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की भी तस्वीर दिखाते हैं और आप देखेंगे फर्राटा भरते वाहन दिखाई दे रहे हैं और ये आर्थिक राजधानी में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। यूपी ने एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार में जो तेजी दिखाई है वो न केवल राज्य को जोड़ रही है बल्कि देश के विकास को भी नई गति दे रही है। इन एक्सप्रेसवे से उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश को जोड़ने वाला इंजन बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।